गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों के समक्ष जो है क्लास 8 चैप्टर 5 पार्ट 3 जो है क्लास हम लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसका जो है पार्ट 2 भी क्लास कर लिए थे और पार्ट 1 भी क्लास कर लिए थे। आज जो है हम इसका पार्ट 3 क्लास लेकर आए हैं और इसके साथ ही हम जो है चैप्टर 5 जो है समापन कर देंगे और अगले क्लास में जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है संकटापन जंतु क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, ये सब के बारे में जो है हम किताब का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि ये जो है आपको क्लास 8 के साथ साथ जो है आपको क्लास 10th और 12th में भी एक क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप देख रहे हैं रेड डाटा पुस्तक, ये जो है आपको 12th में जो है 12th क्लास में 2025 में ये पूछा है। ये क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम से 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाला है। तो आप लोग जो है इस क्लास को बढ़िया से कीजिए और जो भी आप लोगों को डाउट रहता है आप लोग जो हमें कमेंट के माध्यम से बतलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसके बारे में जो है आज थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे। समझिए, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, शेर बाघ जो है वनों से क्या होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं। आप कहिएगा सर क्यों विलुप्त हो रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि वनों की लगातार क्या हो रही है, कटाई हो रही है। परंतु सतपुरा आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। लेकिन सतपुरा एक आरक्षित क्षेत्र ऐसा है जहां जो है बाघों की संख्या क्या हो रही है, वहां बढ़ रही है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन जंतु कहलाते हैं। जो हम यहाँ क्वेश्चन लिखे संकटापन जंतु किसे कहते हैं, तो ये इसका डिफिनीशन कहता है कि कोई भी जीव जंतु अगर अपने सीमा से जो है कम होते जा रहे हैं या फिर विलुप्त के कगार पर आते जा रहे हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, संकटापन जंतु कहलाते हैं। जैसे यहां कहा गया है, बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो कि ये विलुप्त हो गए हैं। और अभी जो है आप लोग शेर बाघ के बारे में सुनते होंगे, ये जो है संकटापन जंतु है, मतलब संकट इनका आया हुआ है, विलुप्त होने के कगार पे आए हुए हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ियां, औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। मतलब उद्यान ये सब में जो है आप लोग गाय भैंसी को जो है आप लोग वहां चरा नहीं सकते हैं, या फिर वहां से जो है लकड़ी जो है इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लकड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते सर, वहां जो है शिकार भी आप नहीं कर सकते हैं, जानवरों को पकड़ भी नहीं सकते। ये सब अगर आप कर रहे हैं तो ये जो है कानूनी अपराध है, आपको दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसका जो है सजा भी दिया जाएगा, जो कि सख्त सजा इसका मिलता है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग है। आप लोग सपोज सोचते होंगे कि सर चींटी छोटा सा जीव है, हम उसको मार देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे वायुमंडल को, हमारे वातावरण को जो है प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन कहा जाता है छोटा सा पीरा जो है, आप लोग सुने होंगे, कहावत है छोटा पैक बड़ा धमाका। छोटा से भी छोटा जो जीव है वो भी जो है हमारे वातावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए आप चींटी, जो कि आप जानते होंगे चींटी या कीड़े मकोड़े, चींटी या कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो भी है, आप सोचते होंगे कि सर हम इसको मार के हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, सब छोटा छोटा, इसका क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसा मानिए अगर हम कीड़े मकोड़े को अगर आप लोग जानते होंगे या फिर बैक्टीरिया ये सब को भी अगर हम मार के अगर हटा देते हैं, तो आप लोग देखते होंगे अगर गाय भैंसी या फिर कुत्ता बिल्ली ये सब कुछ भी अगर मर जाता है तो वो जो जब सड़ता है तो यही सब जो है क्या करता है, उसको खत्म करके हटाता है। यानी वायरस का भी ये काम करता है, वायरस को खत्म करने का भी ये काम
करता है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए और वातावरण के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए जो है आप लोग सांप छिपकली ये सबका जो है शिकार मत कीजिए, क्योंकि ये जो है मानव की खतरा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आगे समझिए, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैब घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी की नंदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब समझेंगे रेड डाटा पुस्तक आखिर ये होता क्या है। रेड डाटा पुस्तक जो है ये जो है आपको 10th में 12th में, ये तो हम बतलाए ही है कि 12th में जो है 2025 में पूछा है, और 10th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 10th में तो बहुत बार पूछा हुआ है रेड डाटा पुस्तक। ये जो है आपको 10th में जो है आपको साइंस में भी पूछता है, उसके बाद ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन आपको रहता है रेड डाटा पुस्तक। तो आप लोग जो है बढ़िया से इस क्लास को कीजिए, आप लोग जो है इस क्लास को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसा भी वर्ड बतलाते हैं जो कि आपको बुक में नहीं रहता, हम अलग से जो है बतलाते हैं, तो आप लोग वो बातें जो है मिस कर पाइएगा। समझिए रेड डाटा पुस्तक क्या होता है। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.willgovernmentin पर आप लोग जो है देख सकते हैं। मतलब सर रेड डाटा पुस्तक क्या हुआ, तो जो भी संकटापन्न जीव जंतु है या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं उस सबका जो है उसमें रिकॉर्ड रहता है। सभी जीव जंतु का अलग अलग रेड डाटा पुस्तक रहता है। पौधे, जंतु है ये सब के लिए, मतलब जो अन्य स्पीसीज है उन लोगों के लिए जो है अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। अब समझिए प्रवास, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं प्रवास, यहां दिया गया है प्रवासी पक्षी। आप लोग 12th में पढ़ोगे प्रवास किसे कहते हैं। आप लोग ऐसा समझिए प्रवास कहते किसको है, जो अलग जगह से आया है। फिर मान लीजिए हम ही अगर कहीं अलग गए तो प्रवासी के रूप में जा रहे हैं ना, तो वही क्या हुआ, प्रवास हुआ। तो यहाँ प्रवासी पक्षी है, मतलब सर अलग क्षेत्रों से जो है मान लीजिए कोई भी चीज अगर उड़ के अगर आ गया, पक्षी अगर उड़ के आ गई और हमारे यहाँ जो है अपना क्या उसको बोलते हैं जीवन यापन कर रही है, तो वो कौन सा पक्षी कहलाएगी, तो सर जाहिर सी बात है वो प्रवासी पक्षी कहलाएगी। तो इसी के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है कि आखिर प्रवास होता क्या है। समझिए माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। मतलब संसार के जो है अलग भाग से उड़ के जो है हमारे मोहल्ले में आए हैं। तो ये जो है हमारा कौन सा पक्षी हो जाएगा, प्रवासी पक्षी होगा। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अब समझिए कागज का पुनः चक्रण। आखिर कागज का पुनः चक्रण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कागज भी जो है पेड़ पौधा की कटाई का एक कारण है। समझिए प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हुए उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। जो बड़ा बड़ा वृक्ष रहते हैं उनका जो है 17 वृक्ष काटा जाता है, तब जो है हमारा 1 टन कागज निकलता है। कितना टन बोला, 1 टन कागज। कितना पेड़ों में, 17 पेड़ों को। 17 पेड़ों नहीं, उसको वृक्षों कीजिए। 17 वृक्षों को अगर हम काटेंगे तो हमको जो है 1 टन कागज निकलेगा। अब कहिएगा सर 1 टन कागज कहने का तात्पर्य क्या हुआ, तो 1 टन बराबर होता है, हम लोग जानते हैं 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है। अब कहिएगा सर 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 1000 केजी, सॉरी 100 केजी। 100 केजी होता है 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। आप समझिए, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। मान लीजिए अगर हम कोई भी कागज अगर उपयोग करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वो कागज जो है हमारा बर्बाद ही हो जाए। एक कागज जो है हम
एक मिनट थोड़ा। एक कागज जो है अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है पुनर्चक्रण कितना बार किया जा सकता है? 5 से 7 बार पुनर्चक्रण उसको किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। तो हम लोगों को जो है कागज जो है इधर उधर नहीं बिकना चाहिए, हम लोगों को कागज जो है इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। जब कागज मान लीजिए आप बिक दिए कहीं भी तो उसका जो है 2-3 बार आप उपयोग कम से कम कीजिए। अगर एक का भी अगर आप उपयोग कर रहे हैं कागज का भी तो आप जो है बहुत सारे वृक्षों को जो है साल में जो है बचा पा रहे हैं। आप लोगों को यह क्लास आज का कैसा लगा आप लोग जो हमें कमेंट करके बतलाएंगे, और ऐसे ही मजेदार क्लास करने के लिए जो है हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और अगले क्लास जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 का जो है लेकर आएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। थैंक यू।